बिहार इलेक्शन बिहार चुनाव से पहले डोमिसाइल रिजर्वेशन की मांग तेजी से, नीतीश सरकार चुप, आरजेडी बोली 100% आरक्षण देंगे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक मुद्दा बहुत तेजी से उभर रहा है। यह मुद्दा सरकारी नौकरियों के स्थानीय युवाओं को आरक्षण देने की मांग या डोमिसाइल रिजर्वेशन का है। 5 जून को कई छात्र संगठनों के कार्यकर्ता पटना में इकट्ठा हुए और उन्होंने सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल रिजर्वेशन की मांग उठाया। बिहार में नौकरियों की क्या स्थिति है, डोमिसाइल रिजर्वेशन क्या है, आइए इसे जानते हैं। वोट दे बिहारी और नौकरी ले बिहारी का नारा। डोमिसाइल रिजर्वेशन की मांग करने वालों का तर्क है कि दूसरे राज्यों के उम्मीदवार बिहार के युवाओं की नौकरी छीन रहे हैं। उनका नारा है वोट दे बिहारी, नौकरी ले बिहारी। चूंकि विधानसभा चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं है, ऐसे में यह मुद्दा राजनीतिक रूप ले सकती है। नीति आयोग का ताजा आंकड़ों के मुताबिक बिहार में रोजगारी यानी कि बेरोजगारी दर 3.9% है और यह राष्ट्रीय बेरोजगारी दर 3.2% से ज्यादा है। बिहार में ऐसा राज्य है जहां बड़ी संख्या में युवा सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, लेकिन हाल ही में नौकरियों को लेकर के तमाम तरह की गड़बड़ियां भी सामने आती रही है। क्या है डोमिसाइल रिजर्वेशन, जानिए। डोमिसाइल रिजर्वेशन के तहत किसी राज्य की सरकार उस राज्य के लोगों के लिए सरकारी नौकरी या शिक्षण सीटों के एक हिस्से को आरक्षित रखती है। इसका मकसद यही होता है कि स्थानीय उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाए। छात्रों की मांग के जवाब में राज्य की एनडीए सरकार का कहना है कि हाल ही में जितनी भी सरकारी परीक्षाएं हुए हैं उनमें बिहार के लोगों की भी भर्ती हुई है। इसके अलावा बिहार सरकार ने दिव्यांग यानी कि जो लंगड़े लुंगड़े हैं उनके लिए भी सभी सरकारी नौकरियों में 4% आरक्षण का भी ऐलान किया है। दिसंबर 2020 में भी उठाया था मुद्दा। दिसंबर 2020 में भी डोमिसाइल रिजर्वेशन का मामला राज्य में उठा था और राज्य सरकार ने डोमिसाइल नियमों को कुछ समय के लिए लागू किया था, लेकिन जून 2023 में महागठबंधन की सरकार ने इसे वापस ले लिया था। तब यह नियम लागू किया गया था कि भारत के किसी भी राज्य के लोग बिहार में शिक्षकों के पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। क्यों उठी रही है मांग? अहम सवाल यह उठता है कि बिहार में डोमिसाइल रिजर्वेशन की मांग क्यों उठ रही है। इसके पीछे वजह बिहार की आर्थिक और सामाजिक चुनौतियां हैं। मार्च 2025 में नीति आयोग की एक रिपोर्ट माइक्रो एंड फैसल लैंडस्केप ऑफ द स्टेट ऑफ बिहार प्रकाशित हुई थी। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि बिहार की इकोनॉमिक मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है। साल 2022 से 23 के दौरान राज्य की 49.6 जनसंख्या कृषि के काम कर रही थी। राज्य केवल 5.7% लोगों के पास मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की नौकरियां हैं और यह पूरे भारत में सबसे कम प्रतिशत से एक है। ठीक है, बाकी नौकरियों में सर्विस 26% और कंसल्टिंग क्षेत्र में 18.4% शामिल है। राज्य में प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां काफ़ी कम है और इसीलिए भी सरकारी नौकरियां बेहद जरूरी है। बिहार के युवाओं की मांग क्या है? बिहार के युवा चाहते हैं कि प्राथमिक शिक्षा भर्ती के लिए बिहार के लोगों के लिए 100% आरक्षण हो और ऐसे युवा जिनके पास बिहार का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उन्हें राज्य सरकार की अन्य नौकरियों में 90% आरक्षण मिले। युवाओं का कहना है कि बिहार के पड़ोसी राज्य पहले अपने स्थानीय लोगों की हितों की रक्षा करते हैं, जबकि बिहार के युवाओं को बाहरी राज्यों के उम्मीदवारों से जूझना पड़ता है और इससे बिहार में बेरोजगारी और पलायन बढ़ रहा है। दूसरे राज्यों में क्या व्यवस्था है, जानिए। इस मामले में तमाम राज्यों की नीतियां अलग अलग है। जैसे उत्तराखंड में क्लास 13 यानी कि एंड जो 6 होती है भी नौकरियां ऐसे उम्मीदवार के लिए आरक्षित है जो राज्य में कम से कम 15 साल रह रहे हैं। महाराष्ट्र में भी कई सरकारी नौकरियां ऐसी है जिनके लिए 15 साल का डोमिसाइल और मराठी भाषा बोलने में कुशल होना जरूरी है। नागालैंड, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में कई विशेष संवैधानिक प्रावधान हैं और इस वजह से स्थानीय सरकारी नौकरी का बड़ा हिस्सा जनजातीय के लिए आरक्षित है। जम्मू और कश्मीर में भी 2019 में विशेष राज्य का दर्जा खत्म होने से पहले इसी तरह की व्यवस्था थी। 2023 में झारखंड की विधानसभा में 1932 के भूमि रिकॉर्ड के आधार पर क्लास
जो 13 है एंड 16 है कि सभी सरकारी नौकरियों को मूल निवासियों के रूप में आरक्षित करने वाला बिल पास किया गया था। हालांकि अभी यह लागू नहीं हो सका। संविधान का अनुच्छेद 16 का ब्रैकेट 2 क्या कहता है? इस मामले में कुछ कानूनी रुकावटें भी है। संविधान का अनुच्छेद 16 रोजगार के मामले में बराबरी भी की बात कहता है और इसे लेकर के जन्म स्थान या निवास के आधार पर भेदभाव रोक लगता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार राज्य के डोमिसाइलाइजेशन के खिलाफ फैसला दिया है। नीतीश सरकार का क्या कहना है, जानिए। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने अभी तक डोमिसाइलाइजेशन को लेकर के कोई बयान नहीं दिया है। हालांकि पहले पार्टी इसका विरोध कर चुकी है। पिछले महीना जेडीयू के नेता मनीष कुमार वर्मा ने कहा था कि डोमिसाइलाइजेशन की नीति संविधान के खिलाफ होगी और अन्य राज्यों में रहने वाले बिहार के लोगों के पर इसका असर हो सकता है, क्योंकि अन्य राज्य में भी जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। वर्मा का कहना था कि सरकार बेरोजगारी को दूर करने के लिए अभियान चला रही है। राजजेडी नेता तेजस्वी यादव और जन सुराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर ने इस मांग का समर्थन किया। तेजस्वी यादव ने तो वादा किया है कि अगर राज्य में आरजेडी सरकार बनती है तो सरकारी नौकरियों में बिहार के लोगों के लिए 100% आरक्षण की व्यवस्था कर लागू किया जाएगा। नौकरी लेना है तो यहाँ पे तेजस्वी यादव की सरकार आना बहुत जरूरी है, क्योंकि आरजेडी सरकार बनते ही सभी सरकारी नौकरियों में बिहार के लोगों के लिए 100% आरक्षण की व्यवस्था लागू किया जाएगा। यह आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव को कहना है। चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।